संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। तो चलिए अब हम सब मुनि श्री के चरणों में चलेंगे और उनसे आगे के तत्वार्थ सूत्र को समझेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में सम्यक ज्ञान का जो वर्णन चल रहा है उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान का वर्णन करने के बाद इनके जो विषय हैं, इन ज्ञानों के द्वारा जो चीज़ें जानी जाती हैं उनका वर्णन प्रारंभ हो चुका था। कल आपको यह भी बताया गया था कि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होते हैं। यह सूत्र कल हो चुका था, रूपिश ववधे। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और जानने योग्य थी कि सूत्रों में पूर्व सूत्रों का भी कुछ अनुसरण चला करता है। पूर्व सूत्र में यदि कुछ कहा गया है तो उसका संबंध अगले वाले सूत्र से भी हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो मति श्रुत ज्ञान के विषय में कहा था कि मृति श्रुतियोर निबंधे द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु, यानी द्रव्यों की असर्व पर्यायों में मति और श्रुत ज्ञान का विषय होता है। द्रव्यों को तो सभी को जानते हुए भी असर्व पर्यायों को मति और श्रुत ज्ञान जानते हैं। असर्व पर्याय का मतलब क्या समझा था? सभी पर्यायों को नहीं, कुछ पर्यायों को। असर्व माने सर्व का अभाव, तो सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता। इसी असर्व पर्यायेषु इस शब्द की, इस पद की अनुवृत्ति इस सूत्र के साथ भी की जाती है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। यानी रूपी पदार्थों को जानता है, यह इस सूत्र से ज्ञात हुआ, और ऊपर वाले सूत्र से असर्व पर्यायों को जानता है, यह भी इसके साथ जोड़ना। क्योंकि इस सूत्र में तो केवल द्रव्य का कथन किया गया, रूपी द्रव्य को जानता है। तो ये भी प्रश्न उठेगा कि अगर रूपी द्रव्य को जानता है तो क्या रूपी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है या कुछ पर्यायों को जानता है? तो आचार्य यहाँ उत्तर देंगे कि रूपी द्रव्य की भी कुछ पर्यायों को ही जानेगा, सभी पर्यायों को नहीं जानेगा। क्योंकि अवधि ज्ञान की अपनी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं रूपी द्रव्य के साथ साथ सभी प्रकार के भावों को ग्रहण करने में नहीं आती हैं। जैसे मान लो कर्म द्रव्य भी है, तो कर्म द्रव्य के कारण से आत्मा में अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो उस आत्मा के भावों को भी, सभी प्रकार के भावों को अवधि ज्ञान नहीं जान पाएगा। मुख्य रूप से 5 प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, औदैक और पारिणामिक। वैसे इसका वर्णन दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, फिर भी आप सभी लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे पीछे का भी ज्ञान रखते ही हैं। तो ये 5 भाव जो बताए गए हैं, इन 5 भावों को भी अवधि ज्ञान पूरा का पूरा नहीं जान सकता। अब यूँ सोच सकते हैं कि अवधि ज्ञान से कौन कौन से भाव जानने में आएंगे। कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव हैं,
ये अवधि ज्ञान से जानने में आ जाएंगे। कर्म के उपशम से होने वाले औपशमिक भाव हैं, ये भी अवधि ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने में आ जाएगा। और कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो क्षयोपशम भाव हैं वो भी अवधि ज्ञान बता देगा। लेकिन अवधि ज्ञान क्षयिक भाव को नहीं बता पाएगा, पारिणामिक भाव को नहीं बता पाएगा। ये अवधि ज्ञान की अपनी एक सीमा हो गई। इसी को बोलते हैं असर्व पर्यायेषु। अवधि ज्ञान के माध्यम से भी जितने द्रव्य की रूपी द्रव्य की जितनी भी पर्याय हैं वो सारी की सारी ग्रहण करने में नहीं आती। इससे यह सिद्ध हो जाता है। अब कहने को कर्म के उदय उपशम से ही औदयिक आदि भाव हो रहे हैं और क्षय से क्षयिक भाव हो रहे हैं, तो कर्मजन्य उन भावों को भी पकड़ने का काम यह अवधि ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, लेकिन क्षयिक भावों को पकड़ने का काम अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं होता। पारिणामिक भाव भी अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसीलिए कल आपको बताया था कि भव्य और अभव्य की पहचान अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, ये इससे भी जानना। तो इस तरह से अवधि ज्ञान के विषय में जानने के बाद में आगे का सूत्र आता है, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। अब अवधि ज्ञान के बाद में मनः पर्यय ज्ञान का विषय आता है। मनः पर्यय ज्ञान किसको जानता है, कितना विषय ग्रहण कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं उसका अनंतवा भाग। उसका माने किसका? तो जो अवधि ज्ञान का विषय चल रहा था उसका। अब अवधि ज्ञान में भी बहुत प्रकार के अवधि ज्ञान बताए थे, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो किसका अनंतवा भाग लेना? तो जो सबसे बड़ा अवधि ज्ञान होगा, सबसे उत्कृष्ट होगा, तो सर्वावधि ज्ञान का भी अनंतवा भाग माने इतना सूक्ष्म अनंतवा भाग भी ग्रहण करने में यह मनः पर्यय ज्ञान समर्थ हो जाता है। इससे ये समझने में आता है अवधि ज्ञान पकड़ता है, उसका भी अनंतवा भाग मनः पर्यय ज्ञान ग्रहण कर लेता है। यानी मनः पर्यय ज्ञान का विषय बहुत ही सूक्ष्मता को लिए हुए है, सूक्ष्म विषय को जानने वाला है। और जो अवधि ज्ञान का विषय है उससे इसका अनंतवा भाग भी सूक्ष्म होगा, तो उसको भी यह ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इस तरह से मनः पर्यय ज्ञान के विषय में इतना जानना कि यह सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जो जाना जाएगा, सर्वावधि ज्ञान को धारण करने वाले मुनि महाराज अपने उस सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जितना द्रव्य और उसकी पर्याय को जानेंगे, उसके भी अनंतवें भाग को ग्रहण करने की क्षमता मनः पर्यय ज्ञानी मुनिराज के पास में होती है। बताया यह जाता है कि सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य कार्मण द्रव्य कहलाता है, कर्म द्रव्य को ग्रहण करना। तो उस कार्मण द्रव्य का भी अनंतवा भाग यह मनः पर्यय ज्ञान ग्रहण करता है। इससे यह सिद्ध होता है। इस तरह से यहाँ पर मनः पर्यय ज्ञान के विषय में यह चर्चा पूर्ण हो जाती है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये केवल का मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु। सर्व शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय। सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय बनता है। अब आप देखें कि केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है। सभी द्रव्य में मूर्तिक द्रव्य भी आ जाते हैं, अमूर्तिक द्रव्य भी आ जाते हैं। जो मूर्तिक द्रव्य हैं वो पुद्गल आदि द्रव्य कहलाते हैं। पुद्गल द्रव्य को ही एक तरह से पूर्ण रूप से मूर्तिक कहा जाता है। और जो शुद्ध जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये अमूर्तिक द्रव्य हैं। इन अमूर्तिक द्रव्यों को और इनकी सभी पर्यायों को, यानी इन अमूर्तिक द्रव्यों का भी अनंत काल में क्या परिणमन हुआ और अनंत काल तक इनकी कैसी पर्यायें उत्पन्न होती रहेंगी,
यह सब इस केवल ज्ञान का विषय बनता है। यह केवल ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान है कि इस ज्ञान के माध्यम से सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें ग्रहण करने में आती हैं। भूत भावी भविता, भूतकाल की भी पर्यायें, आगे होने वाली भविष्यत काल की भी पर्यायें और वर्तमान काल की भी पर्यायें, यानी पर्यायों की भी पूर्णता का ज्ञान इस केवल ज्ञान में है। समझने में आ रहा है ना? यानी केवल ज्ञान से कोई भी किसी भी तरह का परिणमन छूटा नहीं। क्या इस द्रव्य का परिणमन भविष्य में होगा, यह भी ज्ञान में है, और क्या हुआ है, क्या था, यह भी ज्ञान में। तो आप ये जानें कि केवल ज्ञान का जो विषय है वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को ग्रहण करना है। ये केवल ज्ञान का विषय है। अब जब हमारे सामने ये बात आती है कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय ग्रहण की जाती हैं, तो एक प्रश्न कई बार बड़े भी पूछ लेते हैं और कुछ बच्चों के मन में भी प्रश्न आ जाता है, और कई बार बड़े भी बच्चे सरीखे होते हैं तो वो भी पूछ लेते हैं कि महाराज सिद्ध भगवान होते हैं, मान लिया है ना, सिद्ध भगवान कितने होते हैं, आपने कहा अनंत होते हैं, चलो ये भी मान लिया। सिद्ध भगवान कब से होते आ रहे हैं, आपने कहा अनादिकाल से होते आ रहे हैं। अब आप हमें ये बताओ कि जो सिद्ध भगवान होते आ रहे हैं ये तो ठीक है। आप यहाँ ये बता रहे हो कि केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ जाना जाता है, और कितना भी कोई भी पदार्थ कैसा भी कहीं भी हो वो सब उनके ज्ञान में आता है। यानी सिद्ध भगवान कब से शुरू हुए, कब उनका प्रारंभ हुआ, सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन थे ये बताओ। समझ आ रहा है? तो क्या बताओगे आप? केवल ज्ञान के द्वारा पूछो, केवल ज्ञान में जो आया वो जानो। हैं? केवल ज्ञान में भी आपको यह जानना है कि जिस द्रव्य का जैसा स्वरूप है, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, केवल ज्ञान उसको वैसा का वैसा ही जानता है। अगर किसी भी चीज की आदि नहीं है, अनादि है, तो केवल ज्ञान में दिख तो सब रहा है, लेकिन जो अनादि रूप है उसको अनादि रूप ही जानेगा, अनंत रूप है उसको अनंत रूप ही जानेगा। अब आप अनादि की आदि कर दो और ये कहने लग जाओ कि भाई पहले सिद्ध भगवान कौन हुए, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि सबसे पहले कोई ना कोई तो हुआ होगा, सबसे पहले कोई ना कोई शुरुआत तो हुई होगी। अब केवल ज्ञान में तो ये दिख ही रहा होगा, क्योंकि केवल ज्ञान ने सब कुछ जान लिया है। तो बताओ सबसे पहले क्या था, इससे ही पहले, 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 इससे शाम तक करते रहो। समझ आ रहा है? तो क्या इसका समाधान है? आपको क्या समझ में आ रहा है? जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं है उसके स्वरूप को हमने उसी रूप में जाना है जैसा उसका स्वरूप है। तो अनादि को अनादि के रूप में ही जाना जाएगा। जिसका प्रारंभ नहीं है तो उसका प्रारंभ बिंदु कैसे जान लिया जाएगा? तो केवल ज्ञानी भी अनादि को अनादि रूप में ही जानेंगे, अनंत को अनंत रूप में ही जानेंगे। ये ज्ञान एक तुला के समान है। तुला जानते हैं? तराजू, तौलने की चीजें होती हैं। हर चीज को तौलने की तुलाएं अलग अलग होती हैं। सुन रहे हैं? स्वर्ण को तौलने की तुला अलग होती है। हाँ? जो गेहूं को तौलना जाता है उसमें उसी में सोना तौल दिया जाता है क्या? हाँ? स्वर्ण को तौलने की तुला अलग होती है ना, वो सुनार के पास अलग ही होती है, छोटी सी कटोरी होती है। समझ आ रहा है? और जो गेहूं को जिसमें तौला जाता है वो तुला अलग होती है।
और गेहूं में भी जब बोरों के बोरे जहां पर तोले जाते हैं, उसको बोरे के बोरे तोलने की वो तुला अलग होती है। समझ आ रहा है? और कभी कभी तो जैसे मालगाड़ियां जाती हैं, कोई ट्रक के ट्रक जाते हैं, उनको भी तौल लिया जाता है, उसको तौलने की तुला वो अलग होती है। वो ट्रक वहां पे खड़ा हो जाए, पूरा का पूरा तुल जाए, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ इसमें तुला है, कहाँ इसमें आगे पीछे हो रहा है। होता है कि नहीं होता? हर चीज को तौलने की तुला अलग अलग होती है। ऐसे ही हर संख्या को जानने वाला ज्ञान भी अलग अलग होता है। समझ आए? मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से यदि हम जानेंगे तो संख्यात संख्या वाली चीजों को ही जान पाएंगे। ये बात अलग है कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम ये ज्ञान कर लेंगे कि हाँ अनंत होता है, असंख्यात होता है, लेकिन वास्तव में मतिक ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम अगर किसी चीज को गिनने बैठेंगे या हम उसको उस संख्या का किसी भी तरह से आकलन करने बैठेंगे तो हम संख्यात में ही अपना ज्ञान लगा पाएंगे। असंख्यात में तो हमारा ज्ञान काम ही नहीं करेगा। जान लेगा, प्रोसेस जान लेगा, लेकिन असंख्यात संख्या का नाप तौल एक्यूरेट नहीं कर पाएगा। असंख्यात संख्या को नापने की तुला अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान की है, और अनंत को नापने की तुला केवल ज्ञान के पास है। जो भी अनंत संख्या वाली चीजें हैं उन्हें साक्षात जानना ये किसके बस का काम है? केवल ज्ञान के। हम और आप तो केवल कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अनंत क्या होता है उसका कोई भी हमारे अंदर विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता। वो तो केवल कौन जानेगा? केवल ज्ञानी जानेगा। तो ये अलग अलग चीजों को तौलने के अलग अलग ज्ञान हैं। अब जिस ज्ञान से जो तुलेगा वो उसी रूप में तुलेगा। अनंत केवल ज्ञान है तो अनंत केवल ज्ञान में अनंत वाली चीजें सब अनंत रूप में ही जानने में आएंगी। अब जो अनंत है, जो जिस तरीके का अनंत है, वो उस तरीके का अनंत उनके ज्ञान में आएगा। जिसका अंत ही नहीं है तो उन्हें वो अंत नहीं है इसी रूप में ही जानने में आएगा। फिर आप कहोगे उन्हें सर्व का ज्ञान कैसे हो गया? तो सर्व का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि उन्हें उसका अंत दिख रहा है। अनंत वाली चीज का अगर वो अंत देखने लग गए तो फिर वो चीज अनंत कैसे कहलाएगी? जो चीज वैसी ही है, जो स्वरूप जिसका जैसा है उसको वैसा ही जाना जाएगा। तो जो चीज अनंत रूप में है उसको अनंत रूप में जान रहे हैं, अनंत रूप में दिखाई दे रही, लेकिन कोई भी चीज उनके ज्ञान से बाहर नहीं है। उनके ज्ञान की तुला में वो अनंत तुलने की शक्ति आ गई। वो ज्ञान में सब तोल लेंगे, अनंत में भी विभाजन कर लेंगे, कौन सा अनंत कम है और कौन सा अनंत ज्यादा है। क्योंकि अनंत भी एक प्रकार का नहीं है, सब अनंत अलग अलग होते हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं, पुद्गल उससे भी ज्यादा अनंत होते हैं। समझ आ रहा है? जीव द्रव्यों में भी भव्य जीव होते हैं, अभव्य जीव होते हैं। अभव्य भी अनंत हैं, भव्य भी अनंत हैं, लेकिन अभव्यों से भी अनंत गुणे भव्य होते हैं। उसमें भी आपको अनंत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभव्यों की जो संख्या है अनंत, उसमें भी अनंत से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के भव्यों की संख्या आएगी। समझ में आ रहा है? सिद्ध जीव से गुणे अनंत, एक निगोद जीव में बसंत। समझ आ रहा है? यह जो ये लाइन है ये नई छैडाला में लिखी गई है। क्या है मतलब इसका? कि एक निगोद जीव में कितने जीव रहते हैं? तो अनंत जीव रहते हैं। सिद्ध कितने जीव हैं? तो वो सिद्ध भी अनंत हैं, लेकिन उन अनंत में और एक निगोद जीव के अनंत में अंतर है। क्या अंतर है? एक निगोद जीव में जितने अनंत जीव रह रहे हैं वो सिद्ध जीवों से भी अनंत गुणे हैं। ये सब गुणा भाग भगवान के ज्ञान में आता है।
समझ आ रहा है? अब अनंत में ही अनंत का गुणा करके वो कमती बढ़ती सब देख रहे हैं। अब अनंत का पासंग, पासंग जानते हो? क्या समझते हो? है एक आभास, वजन का जो आभास होता है ना किसी भी चीज का, जैसे क्या वजन होगा? जो रोजाना जिस तरीके की दुकान चलाता है, जिस तरीके की पल्लेदारी करता है, उसको पता होता है। समझ आ रहा है? गुड़ वालों से पूछ लो, गुड़ का आभास करके बता देंगे कि इसमें जो है कितना माल है, इस बोरे में कितना गुड़ है, वो उसको देख के बता देंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि जिस चीज में जितना है वजन, अगर उसका वजन कुछ कम भी हो जाता है तो उसका जो जानकार होता है वो उसको देख के ही, जान के ही, हाथ में सामान्य से लेकर के ही बता देगा, या उसको देख के ही बता देगा कि इसमें वजन इस कम है। 1 कुंटल तो है लेकिन 1 कुंटल में कुछ कम लग रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे ही अनंत में भी कितने भेद हो गए। सिद्ध भी अनंत हैं, अभव्य भी अनंत हैं, भव्य भी अनंत हैं, पुद्गल भी अनंत हैं, लेकिन इन सब की अनंतता अलग अलग है। और हर एक आत्मा के गुण अनंत हैं, उन गुणों की अविभागी जो शक्तियां हैं वो भी अनंत हैं, और इन सब की तुलना है। कौन सा अनंत किससे ज़्यादा है, कौन से अनंत में क्या मिलाने पर कौन सा अनंत बन जाएगा, ये सब अनंत का गणित सामान्य व्यक्तियों की काम का, उनके जानकारी में आने का नहीं है। समझ आ रहा है? हम मति और श्रुत ज्ञान वाले लोग उस अनंत के गणित को जो बताया गया है, अगर हम उसको थोड़ा भी अपने लिए समझ लेते हैं तो उतना ही पर्याप्त है। दिखाया तो कुछ नहीं जा सकता। सिद्ध जीवों से भी अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव में रहते हैं। समझ में आ रहा है? भूतकाल जो अनंत बीतित हो चुका है उससे भी अनंत गुणा काल भविष्य का होता है। हर चीज का गुणा विज्ञान है, बिल्कुल गणित है। तो हमें जो बताया जाए हम उसको केवल बस मान लिए, जान लिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। सुन रहे हैं? तो अनंत को जानने वाला कौन होगा? हाँ, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी। समझ आ रहा है? वही अनंत को जानेंगे, और उस अनंत को जानने के बाद हमारे लिए जो ज्ञान आएगा वो तो केवल एक मौखिक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हो गया। अक्षरों से हमने सुन लिया, हमने समझा दिया। जिनको पास अक्षर का ज्ञान होएगा वो थोड़ा सा समझ लेंगे, नहीं होएगा वो कहेंगे महाराज कितनी बोरियत क्लास लेते हैं ये तत्वार्थ सूत्र। समझ आ रहा है? तो जिसकी जितनी समझ होगी, आपके लिए ये ध्यान में आना चाहिए कि यहां पर हर एक ज्ञान का विषय बताया जा रहा है। अब आप ये देखो कि जैसे केवल ज्ञान अनंत को जानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे ही अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये असंख्यात भवों को, असंख्यात पर्यायों को जानने की क्षमता रखते हैं। आप असंख्यात भवों पहले क्या थे ये बता सकते हैं, विपुल मति मने परे ज्ञान वाले। समझ आ रहा? असंख्यात भवों का ज्ञान क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये लगा लेना कि जब इनके ज्ञान में असंख्यात भव का पहले का आ रहा है, आगे का आ रहा है, तो सब कुछ निश्चित है, हमें वैसा ही होना है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। ये बात सही नहीं लगती। आपको केवल इतना सोचना चाहिए ये उस ज्ञान का विषय है। सुन रहे हैं? अब आप सोचोगे कि जब एक मनः परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी भी हमारे आगे के भव बता सकते हैं, 7 भव, 8 भव, तो हम करें क्या? करें क्या जब वो ही बता ही रहे हैं कि आपको ऐसा होना है और ऐसा होना है, माने ऐसा होना ही है। अब हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो इस ज्ञान का अपने ज्ञान में ऐसा सोचने लग जाते हैं वो लोग गलती करने लग जाते हैं। हमें केवल इतना देखना है ये इस ज्ञान की सीमाएं हैं, इन ज्ञान की ये शक्तियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि सब कुछ फिक्स हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? भगवान ने जैसा देखा, केवल ज्ञान में जैसा दिखा, वैसा ही बिल्कुल निश्चित है। निश्चित उनके ज्ञान में होगा, आपके ज्ञान में कोई निश्चय नहीं है और आपको कोई निश्चय करना भी नहीं चाहिए। सुन रहे हैं? उनके ज्ञान का निश्चय उनके ही ज्ञान में रहने दो। अपने ज्ञान से उनके ज्ञान में क्या आया इसका निश्चय मत करो। उनके ज्ञान का केवल स्वरूप समझो, स्वरूप का निश्चय करो। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानना, बस इतना सा निश्चय करो। इसी का नाम है यथार्थ निर्णीति, सम्यक ज्ञान। अब अगर हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, अपना ज्ञान उनमें लगाने लग जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। सुन रहे हैं? क्या गड़बड़ हो गई? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक जरूरी चीज जानी कि सूत्रों में पिछले सूत्रों का अनुसरण चलता है। जैसे सूत्र रूपेश्ववधि में पिछले सूत्र की अनुवृत्ति से अवधि ज्ञान में भी असल पर्याय की सीमा आ जाती है। अर्थात अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को असल पर्याय के साथ जानेगा। अवधि ज्ञान रूपी कर्म के माध्यम से आत्मा को जानता है, मगर यह आत्मा के सभी भावों को ग्रहण नहीं कर सकता। यह सिर्फ कर्म के उदय से होने वाले औदायिक भाव, उपशम से होने वाले औपशमिक भाव, क्षयोपशम से होने वाले क्षयोपशम भाव को बता देगा, लेकिन क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव को नहीं बता पाएगा। हमने जाना कि भव्य और अभव्य की पहचान भी अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। सूत्र 28 में हमने जाना कि मनयपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान में उत्कृष्ट सर्वावधि ज्ञान का अनंतवा भाग भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। सूत्र 29 में हमने देखा कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को ग्रहण करता है। केवल ज्ञान अनादि रूप वस्तु को अनादि रूप ही जानता है और अनंत रूप जो है उसको अनंत रूप जानेगा। ज्ञान भी एक तुला के समान है, और जैसे हर चीज को तोलने की तुला अलग अलग होती है, ऐसे ही हर संख्या को जानने वाला ज्ञान भी अलग अलग होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम संख्या वाली चीजों को ही जान पाएंगे। अवधि ज्ञान और मनयपर्य ज्ञान से असंख्यात को, और केवल ज्ञान से अनंत संख्या को। केवल ज्ञान से कोई भी चीज बाहर नहीं है, अनंत भी एक प्रकार का नहीं है, इसके अनेक प्रकार होते हैं। इनका अपना गणित होता है। जैसे सिद्ध भी अनंत है, अभव्य भी अनंत है, भव्य भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, लेकिन इन सबकी अनंतता अलग अलग है। सिद्ध जीवों से भी अनंत गुणे जीव निगोद जीव में रहते हैं। केवल ज्ञानी के अनंत को जानने के बाद हमारे लिए जो ज्ञान आएगा वह केवल एक मौखिक अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में आगे के भव दिख रहे हैं तो सब कुछ निश्चित है, हमें ऐसा नहीं मानना है। हमें सिर्फ केवल ज्ञान के स्वरूप को समझना है और उसी का निश्चय करना है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तब प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।